माय क्यूरियस स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है डीप फ्रैग पे। ये इसका होम पेज आपके सामने अवेलेबल है। यहाँ पे सारी डिटेल इसकी है, लेकिन इससे पहले कि हम डिटेल और डेप्थ जाए, मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि आपने डीप फ्रैग कहाँ यूज़ करना है। ये मोस्टली जो है हमारे पास जो है ड्रग डिज़ाइन में यूज़ होता है। और ड्रग डिज़ाइन में कहाँ पे यूज़ होगा, जहाँ पे हमने जो है वो हमारे पास कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन आएंगी, जहाँ पे हमने लिगेंड का जो स्ट्रक्चर होगा उसकी जो फ्रेगमेंटेशन होगी, ताकि वो रिसेप्टर के अंदर उसकी जो है वो बाइंडिंग जो है उसको देखा जा सके, वहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, डीप फ्रीग is a deep convolutional neural network that guide ligand optimization by extending a ligand with a molecular fragment। यानी कहने का मकसद ये है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपको जरूर होनी चाहिए इससे पहले कि हम इसकी वेबसाइट पे जाएं और फर्दर इसके ऊपर आपको वर्किंग करके दिखाएंगे किस तरीके से जो है ये लिगेंड को ऑप्टिमाइज करता है। जो हमारे पास कोई भी लिगेंड होगा, अगर वो नेचुरली जो है किसी प्रोटीन के रिसेप्टर के साथ अटैच है अगर, तो वहां पे जो है उसकी उसका बाइंडिंग एनर्जी जो है वो कुछ और हो। लेकिन अगर आप उस लिगेंड में थोड़ा सा चेंज लेके आए, किसी एक खास एटम को जो है आप चेंज करें, उसको रिप्लेस करें किसी और एटम के साथ, तो माइट भी उसकी बाइंडिंग अफिनिटी इंक्रीज हो जाए। यानी कि ड्रग के कैंडिडेट्स को फाइंड आउट करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है। आइए एग्जाम्पल में जाकर देखेंगे कि हमने किस तरीके से जो है लिगेंड के अंदर जो है स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करके और फिर जो है इसको कहा कि हमें बताया कि कौन सा सबसे बेस्ट जो है इस स्ट्रक्चर के जहां पे चीज आएगी जो कि हमारे प्रोटीन के एक्टिव साइड पे लग सके। आपने जस्ट क्लिक करना यहाँ पे आके वेब एप्लीकेशन के ऊपर। जैसे वेब एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको ले जाएगा इंटरफेस, इसकी जो होम पेज है, जहां पे जो है हमारे पास इसका जो इनपुट डाटा आएगा। तो यहाँ पे वेरी क्लियर मेंशन है, ये तीन ही चीजें, छोटा सा टूल है, ये आसानी से आप इसको कर लेंगे। आपने क्या करना है, यहाँ पे एक प्रोटीन रिसेप्टर लेना है और एक लिगेंड लेना है। ठीक है, आप शुरू में नेचुरल लिगेंड के साथ जा सकते हैं, या आप कैमड्रॉ पे जाकर लिगेंड के जो है किसी खास स्ट्रक्चर को चेंज करके, जिसकी डॉकिंग एनर्जी अच्छी नहीं है, तो फिर उसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो मैंने अपने ही पेपर से, जैसे कि मेरे पास एक पेपर था जिसमें जो है वो आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन ए जो है हमारे पास जो एसिटोबैक्टर जो है उसके अगेंस्ट हमने इसको यूज किया हुआ है। ठीक है, इससे जो मैंने क्या किया, इसका पीडीबी आईडी जो है हमने ले लिया यहाँ पे 4G88। यहाँ से मैंने जो है वो जाके इसको डाउनलोड फाइल पे जाके यहाँ से इसका जो स्ट्रक्चर है लेगेसी पीडीबी फॉर्मेट, उसको मैंने यहाँ से डाउनलोड कर लिया। सिमिलरली मैं पबकेम पे गया लिगेंड के लिए, और यहाँ से मैंने जो है डिफरेंट लिगेंड इसमें आ सकते हैं, लेकिन मैंने जस्ट एक लिगेंड फॉर जो है नॉलेज फॉर योर नॉलेज शेयरिंग मैंने आपके सामने यहाँ पे उसको शेयर कर रहा हूँ। आइसो बावा चालकोन जो है उसको मैंने सेट किया। जस्ट इसको जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसके स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाएंगे। आपने 2D पे क्लिक करना याद रखिएगा, और 2D पे जाके आपने डाउनलोड में जाके कोऑर्डिनेट पे आपने जो एसटीएफ फाइल उसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये दोनों के दोनों फाइल जो है मेरे पास यहाँ पे देखिए ये डाउनलोड हो चुकी हैं। दिस द 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, और यहाँ पे जो है 2D स्ट्रक्चर ऑफ लिगेंड। अब हमने आ जाना अपने इनपुट पेज के ऊपर। ठीक है, और इनपुट पेज के ऊपर आके यहाँ पे हमने चूज फाइल पे जाना है। ठीक है, और जाके यहाँ पे अगर आपके यहाँ डेस्कटॉप नजर ना आए तो आपने ऑल फाइल को सिलेक्ट कर लेना है ताकि हर चीज नजर आए। और यहाँ पे आके हमने अपनी प्रोटीन को सिलेक्ट कर लेना सबसे पहले। ठीक है, जो ओपीए आपके पास प्रोटीन है सेंटोबैक्टर के जो है अगेंस्ट हम उसको यूज किया। फिर आपने अपने पास जो है आइसोबावा चालकोन जो है जो लिगेंड मैंने सेलेक्ट किया है उसको सेलेक्ट कर लेना यहाँ पे। जैसे हम देखिए दोनों सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए प्रोटीन भी नीचे मेरे पास आ रही है, उसका लिगेंड भी आ रहा है। ठीक है, ये उसका सारा एक साथ स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। 3D है तो आप इसको घुमा के देख सकते हैं। ये देखिए प्रोटीन है मेरे पास ओपीए की, और साथ मेरे पास जो ये लिगेंड आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लिगेंड के अंदर कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है, कौन सा ऐसा जो है वो आपके पास एटम है जिसको आप रिप्लेस करना चाह रहे हैं, जिससे आपकी जो है वो फ्रेगमेंट के अंदर चेंज आए और बाइंडिंग एफिनिटी इंक्रीज कर दे। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे कोई एटम सेलेक्ट कर लेना। आप कार्बन को सेलेक्ट कर सकते हैं, आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा लिगेंड दोबारा दिखा दूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए। तो ये आपका लिगेंड है, इनमें से आप कोई एक एटम, माइट भी कुछ लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि किस तरीके से ये काम करता है, जस्ट रिजल्ट आए और उसको आगे लेके चले गए। ये देखें यहाँ पे इसके पास यहाँ पे फिनोल ग्रुप अवेलेबल है, यहाँ पे फिनोल ग्रुप अवेलेबल है। ठीक है, दरमियान में भी हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप अवेलेबल्स हैं। हमें अगर ये हम इसकी डॉकिंग नेचुरली कराते हैं तो हमारे पास का स्कोर अगर कम आता है तो हम यहाँ से किसी एक फिनोल ग्रुप को जो है उतार के कैमड्रॉ के ऊपर जाके और इस फिनोल ग्रुप पे जहाँ पे हम क्या लगा देंगे, आर का मतलब कोई भी फंक्शन ग्रुप हम लगा देंगे। अब इस स्ट्रक्चर को हमने क्या करना है, डी फ्रैग के ऊपर लेके जाना है। डी फ्रैग आपको फिर सजेस्ट करेगा इस फिनोल की जगह पे कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो यहां आके लग सकता है, यहां कौन सा एटम यहां आके बाइंड कर सकता है, जिससे इस लिगेंड की बाइंडिंग एफिनिटी जो हमारे रिसेप्टर के साथ इंक्रीज कर जाएगी। तो यह है लॉजिक पूरा डी फ्रैग के काम करने का। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है कि ये जो है न्यूरल नेटवर्क पे काम करता है। जरा वापस आ जाइएगा, यहां पे देखिए, यहां पे मैं अगर कोई भी जहां पे सिलेक्ट करता हूं तो ये कंपाउंड में अपना सेलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, ऐसे सेलेक्ट कर लिया मैंने, वो येलो कलर में जैसे हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, इसको आप जूम इन करके देख सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, सेलेक्ट
एटम एज ए ग्रोइंग पॉइंट, क्लिक करते हैं उसको, और फिर आपने यहाँ पे जाके रिफ्लेक्शन स्टेप वाइज रोटेशंस के ऊपर चेक कर देना है और स्टार्ट डीफ्रैग कर देना है। जैसे आप स्टार्ट डीफ्रैग करेंगे तो विद इन अ फ्यू सेकंड जो इस तरीके से रन होगा, ठीक है, ये इसका जो पूरा पूरा जो है इसका इंस्ट्रक्शन हमें जो शो करेगा और विद इन अ फ्यू सेकंड हमें इस तरीके से रिजल्ट पेज के ऊपर लेके आ जाएगा। अब इसके ये रिजल्ट पेज है, ठीक है। अब रिजल्ट पेज में देखें, ये हमने जो हाईलाइट किया हुआ था, ठीक है, उसमें उसने क्या किया हमारे पास, अब उसके रिजल्ट्स पे कैसे पता चलेगा कि कौन सा बॉन्ड जो है ये आर को रिप्लेस करता है। तो यहाँ पे देखें ओ फॉर हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे आता है, ठीक है, जो फिनोल भी हो सकता है, जो सिंपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी हो सकता है, बेंजीन इनके सारे अटैच ना हो तो, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमें बता रहा है कि आपने जो आर चेंज किया तो वहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है आप लगाएं तो आपकी बाइंडिंग अफिनिटी जो आपके लिगेंड की क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। सिर्फ एक नहीं, इसने यहाँ पे नीचे देखें तो आपके पास 20 डिफरेंट किस्म के जो है वो फ्रेगमेंट्स हमें दिए हुए हैं लिगेंड के, जो कि ऑप्टिमाइज कर सकते हैं हमारे रिसेप्टर के साथ जाके, ठीक है। और यहां पे देखिए आपने स्कोर देखना, स्कोर जिसका स्कोर सबसे हाईएस्ट होगा, इसका मतलब है कि उसकी बाइंडिंग अफिनिटी या वो जो हमारा फ्रेगमेंट है लिगेंड में जब लगेगा तो रिसेप्टर के साथ जाके इजीली बाइंड कर सकता है, यानी कि ये हमारे ड्रग का मेन कैंडिडेट हो सकता है। तो यहां पे जो है देखिए सबसे जो टॉप पे है वो हमारे पास जो है ये सबसे पहले जो OH है, जो कि आगे जाके जो है आर से रिप्लेस हो रहा है, इसकी हमारे पास स्कोर है 0.8424, वो यहां पे नजर आ रहा है। तो नीचे आ जाए 20 यहां पे दिए हुए हैं, नीचे इनकी फाइल्स भी दी हुई हैं, आउटपुट फाइल्स भी दी हुई हैं इनकी, ठीक है। उसके अलावा ग्रोइंग पॉइंट भी दिया हुआ है, अगर आपको डाउनलोड करना चाहें कि फर्दर रिसेप्टर के तमाम रेसिड्यूज दिए हुए हैं, लिगेंड के दिए हुए हैं, जो कि यहाँ पे ग्रिड बॉक्स में यूज हुए थे ग्रिड जनरेशंस के लिए, जिन्होंने इस पे इंटरेक्शन की है, जस्ट लाइक एज डॉकिंग। लेकिन हमारा कंसर्न क्या है, यहाँ पे आपने यहाँ पे आके क्लिक करना है यहाँ पे इस ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है, जो ओ आपको नजर आ रहा है, जो कि एक्चुअली हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको ले आएगा यहाँ पे फ्यूजर वेब ऐप के ऊपर, ठीक है। यहां पे हमने उसके कोऑर्डिनेट्स को ऑप्टिमाइज कर दिया और व्यू ऑप्शंस के ऊपर हम चले गए तो ये सारे कोऑर्डिनेट्स उसके सारे यहां पे हमारे पास शो हो गए, ठीक है। और हमने उससे कहना व्यू फ्यूज्ड मॉडल, इन अ फ्यू सेकंड जो उसने हमें इसका ये स्ट्रक्चर यहां पे दे दिया, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स आप इजीली कैसे करेंगे, अगर बायो के स्टूडेंट आपको थोड़ा सा जो है इसके ऊपर जो है कष्ट करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा दोनों में डिफरेंस क्या है स्ट्रक्चर के अंदर। एक स्ट्रक्चर यहां पे आपको नजर आ रहा है, ये वो है जो चेंज होने के बाद जिसकी उसने जो है बाइंडिंग अफिनिटी को इंक्रीज किया फ्रेगमेंट चेंज के बाद, और एक यहाँ पे क्या है वो ओरिजिनल अवेलेबल है। चले इसके लिए बड़ा आसान सा तरीका है इसको कंपैरिजन करने का। आपने करना है यहाँ पे आके, यहाँ पे जैसे फ्यूज वाले मॉडल पे आप आए हैं, यहाँ पे आप नीचे आ जाए, यहाँ पे इसकी डाउनलोड स्माइल कर लेनी है, ठीक है। डाउनलोड स्माइल करके जैसे मैंने आपके लिए करके दी हुई है, तो ये जो फर्स्ट वन है ये मेरे पास वो है जो प्रेडिक्टेड मॉडल हमारे पास है, फ्रेगमेंट वो जो चेंज हुआ है, जहाँ पे फिनाइल ग्रुप आर जो फिनाइल ग्रुप से चेंज हुआ है या हाइड्रोक्सिल ग्रुप से चेंज हुआ है, और जो नीचे वाला क्या हमारे पास क्या है ओरिजिनल स्माइली है, वो मैंने जाकर कहाँ स्लिप आप कैम से। अब इन दोनों का यहाँ से हमने डिफरेंस देख लेना है, तो डिफरेंस से हमें पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ पे आके इनके अंदर चेंज आ रहा है, ठीक है। द मेजर डिफरेंस इज दैट कि जो कार्बन एक्सचेंज कर देगा इसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, जिससे जो है इसकी बाइंडिंग अफिनिटी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। अब आपने लास्ट पे क्या करना होगा, जैसे हमारे पास ये स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे, स्माइली हमारे पास आ चुकी है, जैसे आप इसको डाउनलोड स्माइली यहाँ से करेंगे या उसकी एसटीएफ फाइल भी यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपने इस एसटीएफ फाइल जो आपने यहाँ पे डाउनलोड की है, इस एसटीएफ फाइल की आपने डॉकिंग करानी है अगेंस्ट किसके अगेंस्ट, अपनी प्रोटीन के अगेंस्ट। तो आपको वेरी वेल कंपैरिजन नजर आ जाएगा कि आपकी जो प्रोटीन है, जो एक्चुअल लिगेंड है, उसके साथ क्या उसकी इंटरेक्शंस आ रही है, और जो आप मॉडिफिकेशंस के बाद डीफ्रैग के बाद जो है लिगेंड हमारे पास आया उसके साथ उसकी जो है वो डॉकिंग कैसे आएगी, ठीक है। ये देखिए फ्यूज एसटी फाइल इसके पास यहाँ पे आ चुकी है, दिस वन, ठीक है। आपने पहले जो है जो नॉर्मल हमने किया तो उसकी डॉकिंग करके देख लेनी है, और बाद में जो है जो फ्यूज की तरफ से यानी डीफ्रैग से हमें रिजल्ट्स मिला उसके साथ डॉकिंग करके देखनी है। अगर तो डॉकिंग की एनर्जी इसके साथ गुड आती है, यानी कि मजीद एक्टिव में आती है, इसका मतलब है कि हमारा जो है वो जो हमारे पास कंपाउंड है, ठीक है, इसने जो है अच्छा काम किया है और ये एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है ड्रग के लिए। तो तमाम स्टूडेंट जो भी ड्रग डिजाइन करते हैं एआई के थ्रू अगर करना चाह रहे हैं, तो डिफरेंट उसकी जो मॉडल देखना चाह रहे हैं फ्रैगमेंट बेस, तो सबसे बेस्ट टूल हमारे पास कौन सा है, वो हमारे पास सबसे बेस्ट टूल है जो आपके सामने यहाँ पे है, वो है डीफ्रैग। ये देखेंगे आपके सामने उसकी जो है कलरफुल इमेज अवेलेबल है। अब मैं इस पॉइंट पे जरूर पहुंचाऊंगा, अगर आपने कभी फर्दर फ्यूचर में जो भी स्टडी करनी होगी कंप्यूटर एंड ड्रग डिजाइन के लिए, तो आपने जो है जैसे आपके पास ये कंपाउंड आ जाए तो आप इसकी डॉकिंग करें, इसके एडवर्ड एनालिसिस करें, और उसके बाद आप फाइंड आउट करें कि इसकी जो है इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो बेटर हैं आपके नेचुरल कंपाउंड से, ये नहीं बेटर हैं। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू ड्रग कैंडिडेट्स। गुड लक योर स्टडी विद डीफ्रैग एंड कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइंस।